श्रद्धेय गुरुजन, आदरणीय बंधुओं, स्नेहमयी मातृशक्ति और प्रिय विद्यार्थियों, गाय के व्यावहारिक उपयोग और उसके लाभ के ऊपर बोलने के लिए मुझे कहा गया है। लेकिन मुझसे पहले जो वक्ता थे, जिस विषय को उन्हें लेना था, उसको अगर किया जाता, वो अगर भाषण हो जाता तो ये स्पष्ट हो जाता कि गाय क्या है। क्या गाय वो चार पैर का जानवर है? वेद में गाय से क्या संबंध है? हमारे गुरुजी श्री बद्री प्रसाद जी पंचोली का विषय था वेद में गोतत्व। अगर वो बोलते तो पता लगता कि वेद में गाय क्या है। तो मुझे बताया गया है कि वो बाद में बोलेंगे गोतत्व पर। तो तब तक मैं संक्षेप में मेरा क्या अनुभव है इसके बारे में बोलूंगा, फिर मैं गाय के व्यावहारिक उपयोग पर आऊंगा। गाय वेद में अन्य चीजों के समान एक प्रतीक है। वहां वो चार पैर वाला जानवर नहीं है वेद में, लेकिन वेद में खासतौर से ऋग्वेद में कॉमा, फुल स्टॉप या कोई भी शब्द अनायास प्रयोग नहीं किया गया है। उसका अर्थ होता है और वही शब्द और वही उसी प्रकार से प्रयोग होगा, उसको आप हटा नहीं सकते। इस तरह से उसकी रचना की गई है। तो ऋग्वेद में गाय का बहुत उल्लेख है, बहुत उल्लेख है। तो क्या वहां पर उन्होंने जो गाय शब्द का प्रयोग किया है वो इस जानवर के लिए नहीं किया, या उसके कोई और अर्थ हैं प्रतीकात्मक के अलावा? कुछ और भी मतलब है क्या उसका? ऐसा तो नहीं कि वो दोनों बातें चाहते थे। वास्तव में ये जानने की बात है कि वो किस चीज का प्रतीक है, नंबर एक। नंबर दो कि उन्होंने गाय को ही प्रतीक क्यों चुना? दुनिया में बहुत से पशु थे, किसी को भी चुन सकते थे। ये दोनों बातें जानने लायक हैं। अभी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने भाष्य में गाय को चित्त की वृत्तियां माना है। जहां जहां ऋग्वेद में गाय शब्द का प्रयोग हुआ है, उन्होंने उसको चित्त वृत्तियों के रूप में लिया है। कहीं गाय को रश्मियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहीं कहा जाता है कि पृथ्वी सूर्य की समस्त रश्मियों का संग्रह कर लेती है, इसलिए वो गौ है। यानी रश्मि का संग्रह करने वाली भी गौ है। और हमारे यहाँ कौशिक सूत्र नाम का एक ग्रंथ है, उसमें जो मृतक के लिए क्या क्रियाएं की जाती हैं, उसमें बताया गया है कि मृत शरीर पर गौ के अंग काट कर रखे जाएं। निश्चित रूप से वो ये गौ नहीं है, अंतस्तरणी गौ बताई गई है, उसके अलग अलग काट के रखे जाते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा एक बहुत रुचिकर बात है कि हमारे यहाँ हर चीज सार्थक होती है। श्मशान यो है, श्म माने शरीर, और शान मन जहाँ वो शयन करता है, रहता है, वो श्मशान है। तो श्मशान में उसको रखा जाता है। तो ये कहा गया है कि उस शव के ऊपर ईड़ा चमस मस्तक पर रखा जाना चाहिए। ईड़ा क्या है? अचेतन। और वो पाक यज्ञ है, यज्ञ के लिए वो पाक बनाती है। तो वो कैसे पाक करती है, क्या अर्थ है उसका? उस चमस को रखने से ये माना गया है कि उसका अचेतन चेतन के रूप में परिवर्तित हो, तो अचेतन का पाक होकर चेतन बने। ये वहां उस पाक से अभिप्राय है। तो उस शव के ऊपर वो रखा उन्होंने। अब शव क्या चीज है? शव निर्विकल्प समाधि में, जैसा पूज्य पिताजी डॉक्टर फतेह सिंह जी ने बताया कि ये शरीर बिल्कुल स्थिर है, शव के समान है। उस समय वो शव है, यानी कि वो साधक, वो योगी जो निर्विकल्प समाधि में स्थित है, उसका शरीर शव के समान है। उस शव को
इस प्रकार से लिटा करके उस पर ईड़ा चम्मच रख के और फिर उसके ऊपर गौ के अंगों को काट करके रखा जाए, ये है। तो यहाँ निश्चित रूप से वो गौ कोई और है, उस साधक के लिए विभिन्न अंगों पर किसी चीज को रख करके किसी विशेष प्रक्रिया के लिए संकेत किया गया है, इससे मतलब है उसका। अब उसके बाद में जब ऐसा कर दें तो शव को चिता पर लिटा दें। चिता क्या है? चिति, चयन किया जाता है, वो लकड़ियों का चयन किया जाता है। अभी जैसा बहन जी ने बताया कि वो शिवलिंग 5 योनियों में से जा रहा है, 5 योनि, ऐसे ही चिता के भी 5 स्तर होते हैं। पहले अव्यवस्थित सा होता है, ढीला ढीला मोटी लकड़ियां होती हैं, उसके ऊपर दूसरा स्तर होता है, वो चयनित होता है उससे ज्यादा, उसके ऊपर तीसरा स्तर होता है, ऐसे 5 स्तर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो साधनारत योगी है वो उस निर्विकल्प समाधि में शव के समान है और उसको एक विशेष किस्म की साधना की एक प्रक्रिया का निर्देश दिया गया है, गौ के अंगों को उसके शरीर पर रख करके, और उसको चिता पर लिटाने का अर्थ भी यही है। इसी तरह से जब वो भस्म हो जाए तो उसके अस्थियों का कलश, शमशान उसको भी कहते हैं जहाँ उसको जलाया जाता है, और उसको भी कहते हैं जहाँ अस्थि गाड़ी जाती है। तो उसमें बताया गया है कि वो अस्थि कलश खोद करके, खड्डा खोद करके उसमें गाड़ा जाए। आप पूज्य पिताजी ने बताया था कि अस्थि का मतलब है निर्विकल्प समाधि में अस्तित्व मात्र, वो जो अस्तित्व मात्र जिससे रहता है वही अस्थि है, उसको गाड़ दिया जाए कलश में रख करके। अब कलश में रख के जब गाड़ा जाता है तो कोई जलीय घास है अवगा नाम से, तो वो जलीय घास नीचे रख करके और उसके ऊपर कलश रखा जाए, और फिर आचार्य उसे कहता है बोलो वाक, ऐसे करके उसको रखा जाता है माना। तो वो अवगा है, वो अवाक है, और ये वाक है। तो अवाक और वाक ये दोनों शब्द हमारी उस शक्ति के एक विशेष स्तर की ओर इशारा करते हैं। मतलब ये है इसका कि जो योगी निर्विकल्प समाधि में है उसे अपने शरीर का अस्तित्व मात्र रख करके उसको इस प्रकार से गाड़ देना है जहां वाक और अवाक का मिलन होता है, उस जगह पर रखना है। ये हमारी इसी का जो प्रतीक है रूपांतर क्रिया, वो शब्दार्थ क्रिया है हमारी, लेकिन ये वास्तव में योग का है। अब इस योगी के लिए जो निर्देश है, जो जिस तरह से दिया गया है, इससे हमको ये संकेत मिलता है कि गौ भी इसी प्रकार की कोई चीज है जो कि निर्विकल्प समाधि में काम आती है। क्या चीज है? मेरे ख्याल में वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें उस ओर ले जाती है। महर्षि अरविंद ने कहा है कि हर वेद मंत्र में एक चाबी होती है, अगर उस चाबी को आप पकड़ लें तो वेद अपना रहस्य स्वयं खोल देता है। यहाँ पर मेरा सुझाव यह है कि चाबी के रूप में विपश्यना को माना जाए। विपश्यना वो चाबी है, वही गौ है। जहाँ जहाँ गौ शब्द का उल्लेख आता है वहाँ विपश्यना या विपश्यना की प्रक्रिया में प्राप्त होने वाले विभिन्न अनुभूतियों को रख सकते हैं। सारा का सारा चित्तवृत्ति में भी आ सकता है वो, और इसमें भी आ सकता है। एक बड़ी आसानी इससे हो जाएगी और पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये गौ क्या है और गौमांस क्या है। गौमांस की समस्या भी इसी से हल हो जाती है। पहले बताया गया था कि भाई वो तो गोक्षुर और उस प्रकार से है, इस प्रकार के मतलब, लेकिन गोमांस का मतलब कोई ऐसी औषधि जिसके अंदर का गूदा ला रहे हैं, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन गो नाम की कोई औषधि है क्या, ये अभी मुझे जानकारी नहीं। तो इसलिए उस तरह से गोमांस की व्याख्या पूरी तरह से सही बैठेगी क्या, लेकिन इस योग की दृष्टि से देखेंगे तो गोमांस भी बैठ जाता है। कैसे? विपश्यना में मूल रूप से क्या होता है? एक योगी का रेखांकन चित्र में इस पर बनाऊंगा।
सिर है और बीच में उसकी रीढ़ है, मेरुदंड, और एक कंधा है और दोनों हाथ इधर उधर गए हुए, ये दोनों टांगें फैली हुई है, आसन में स्थित योगी है। ये कल्पना कीजिए, हालांकि चित्र सही नहीं बना है जल्दी में, तो ये इस प्रकार से है। अब इसमें हम विपश्यना में जो मूल कार्य है वो ये है कि हम अचेतन को चेतन में परिवर्तित करते हैं और उस चेतना को, जो हमारे शरीर में चेतना स्थित है, उसको बिखरने नहीं देते। चेतना साथ रहना चाहिए। वो चेतना ही अग्नि है, जो जैसे को शव जब जाता है शव यात्रा में तो उसके आगे एक अग्नि लेके चलता है, धुआं निकलता रहता है। वो वास्तव में इस बात का उदाहरण है कि अग्नि को हमें जाने नहीं देना है, वो चेतना नहीं जाना। महर्षि अरविंद ने एक पुस्तक संकलित रूप में लिखी है, उसका नाम है वैदिक हिम्स टू द मिस्टिक फायर। उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि ये जो अग्नि है वो वास्तव में चेतना का एक रूप है। कई प्रकार के उन्होंने उसमें मधुचंदा, वैश्वानर और ये तो अलग अलग स्तर पे किस किस तरीके से है ये उन्होंने उसमें समझाया है। तो अब मेरा कहना है कि वो चेतना, हम यहाँ ये देखेंगे कि वो अचेतन को चेतन में कैसे परिवर्तित किया जाता है। विपश्यना ये होता है पूरी चेतना को एकत्रित करके, एकाग्र करके शरीर के विभिन्न अंगों पर इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे किया जाता है। अब मैं उसकी रेखा बनाऊंगा। यानी कि क्षैतिज धरातल में हमने अपनी चेतना को एकाग्र करके शरीर के विभिन्न अंगों पर इसी तरह से किया। एक तरीके से आधुनिक भाषा में, कंप्यूटर में कहेंगे, स्कैनिंग की गई। इस तरह से किया गया। अब इसके बाद में ऐसे वर्टिकल रूप में किया गया। अब देखिए इसको, एक क्षेत्र, एक चौकोर क्षेत्र में इन्हीं लाइनों को अगर हम ट्रांसफर कर दें तो ये ऐसा लगता है जैसे खेत जोता गया है। यही वैदिक कृषि है। वेद में जिस कृषि का उल्लेख करता है, आमतौर पर विद्वान ये ढूंढने ही करते हैं कि वह खेती का क्या तरीका होता है, रसायन डालते हैं, क्या डालते हैं, कैसे करते थे वो लोग खेती, कौन सा बीज डालते थे। वास्तव में वैदिक कृषि ये कृषि है। इस प्रकार से जब आप शरीर में ऐसे ऐसे करते हैं तो एक वो बन जाता है। इसी कृषि में ऐसी हल चलाने से सीता पैदा होती है। अब ये ऐसा करने से चेतना का, अचेतन का चेतन में ट्रांसफर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा रूपांतरण होता है। किस प्रकार से होता है ऐसा करने से, उसकी एक छोटी सी एक आपको झलक दूंगा मैं कि हमने चेतना को संग्रहित किया एक जगह पे, शरीर के किसी भी भाग पर, वहां पर क्या संवेदना हो रही है ये जाना। उसके बाद में दूसरे भाग पे, फिर तीसरे भाग पे, ऐसा करके हम उन संवेदनाओं को जानते हैं जो वहां हमारे बिना ऐसा प्रयत्न किए भी हो तो रही थी, लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं थी, वो अचेतन में थी। ऐसे हमने उस अचेतन को चेतन में ट्रांसफर कर लिया, चेतन बन गया वो। अब ये काम ऐसा ही है मूल तक जाने वाला, जैसा गाय करती है। गाय इसी प्रकार से व्यवहार करती है। गाय जब चरती है तो अन्य पशुओं की तुलना में उसके चरने में और अन्य पशुओं के चरने में एक फर्क है। वो मूल तक जाती है, नीचे तक उसको लेती है। इसीलिए शब्द हमारे यहाँ बना है गवेषणा। जब हम ऐसा विश्लेषण करते हैं जिसमें बिल्कुल गहराई तक जाते हैं तो वो गवेषणा कहलाता है। तो गाय इसी प्रकार से चलती है और गाय के गोबर से, गाय के गोमूत्र से खेती होती है। ये खेती है, ये है। तो ये खेती, गाय का गोबर क्या है,